एवरीवन, हम कर रहे हैं प्लांट्स पर स्टडी, जिसमें हम प्लांट्स को करीब से पहचानेंगे। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक सीड जर्मिनेट होकर के किस प्रकार से रूट, स्टेम और लीफ में ग्रो कर लेता है। तो जब एक सीड से रूट, स्टेम और लीफ बन गई हैं तो अब ये और आगे ग्रो करेगा। तो आपको पता है कि ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, जिससे कि एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्योंकि हम सभी भी ग्रोथ कैसे करते हैं, हम खाना खाते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है और फिर हम ग्रो करते हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे ही प्लांट्स भी खाना खाते हैं। तो आपको पता है कि प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलता है, तो यही जानने के लिए हम आज करेंगे फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जैसे खाना बनाते हैं, प्लांट्स के फूड बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हम देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस क्या है और कैसे होता है। देखो, ये प्लांट है, इसमें रूट हो गई, स्टेम है और कुछ लीफ है। अब इसे और ग्रो करना है तो इसको फूड चाहिए बहुत सारा। तो क्या आपको पता है कि प्लांट का जो फूड है वो बनता है लीफ में। अब आप कहोगे कि ये रूट में, स्टेम में क्यों नहीं बनता, केवल लीफ में ही क्यों बनता है? क्योंकि लीफ में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड बनाने का काम करता है। अब क्लोरोफिल फूड कैसे बनाएगा? इसको फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, मतलब किस सामान से बनाएगा। तो इनको फूड बनाने के लिए चाहिए जैसे कि वाटर है, CO2 है और सनलाइट है। ठीक है, तो ये खाना कैसे बनाते हैं ये जानने से पहले हम थोड़ा सा लीफ के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझने में बहुत इजी लगेगा। तो हम देखते हैं लीफ का स्ट्रक्चर। देखो, आप देख रहे हो एक लीफ का स्ट्रक्चर है ये। इसमें ये होती है मेन वाली मिडरिप, ये थोड़ी थिक रहती है, मिडरिप होगी मेन वाली, और ये है साइड वाली वेन। ठीक है, तो ये साइड वाली जो होती है ये थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती हैं। तो ये जो वेन होती हैं ये एक्चुअली में ट्यूब होती हैं। तो इन ट्यूब से ही जो वाटर होता है वो लीफ के अंदर पहुंच पाता है। ठीक है, रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करेगी मिट्टी में से, तो वो वाटर रूट से स्टेम में आएगा और स्टेम से फिर ये जो वेन्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ये लीफ तक पहुंचा देती हैं और इन ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो अब मेन बात ये है कि इन मिडरिप और साइड वेन से होता हुआ वाटर क्लोरोफिल तक पहुंच जाता है। तो एक तो क्लोरोफिल को वाटर मिल गया, और एयर कैसे मिलेगी? इस लीफ में बहुत सारे होते हैं स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा। ठीक है, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं ये कभी बंद होते हैं और कभी खुले होते हैं, ये भी एक अलग से स्टडी है। तो जब स्टोमेटा खुले होते हैं तो जो एनवायरनमेंट में एयर होती है, एयर में CO2 होती है, तो CO2 इन स्टोमेटा से अंदर आ जाती है और क्लोरोफिल तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो फूड बनाने के लिए इसको वाटर मिल गया, एयर से CO2 मिल गई और सन से सनलाइट मिल जाएगी। तो जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो जो क्लोरोफिल है वो फूड बना लेगा। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टोमेटा का और क्लोरोफिल का। देखो, ये लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। लीफ में हमें ऐसे ही हमारी आई से इसमें स्टोमेटा नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप पर लीफ को देखते हैं तो हमें इस तरह से स्टोमेटा दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो ये रहे स्टोमेटा हैं। या लीफ के अंदर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, तो इनसे CO2 अंदर चली जाती है और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वहाँ पर पहुँच जाती है। और देखो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ये भी लीफ में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में ये होते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है, इन थाइलेकॉइड में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट।
ये पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है। इस पिगमेंट के ग्रीन कलर के होने से ही लीफ जो होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। देखो ये प्लांट है, मिट्टी में है प्लांट। हम इस प्लांट को देंगे वाटर, पानी मिल जाएगा। फिर एनवायरनमेंट में जो एयर है उसमें है CO2। और आपको पता है हम जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं अंदर और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो हम जो CO2 निकालते हैं वो एयर में मिल जाती है और उसी CO2 को ये प्लांट जो है वो ले लेते हैं फूड बनाने में। और सनलाइट से इसको सनलाइट मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो लीफ है, इस लीफ में जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा से CO2 अंदर चली जाएगी और वाटर जो है वो अंदर जो वेन्स है उससे पहुंच जाएगा क्लोरोफिल में और सनलाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिला करके अपना फूड बनाएंगे। देखो सन से सनलाइट कैप्चर होगी लीफ पर और CO2 मिल जाएगी लीफ पर और वाटर रूट के थ्रू स्टेम से होता हुआ लीफ तक आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो लीफ में जो क्लोरोफिल है वो बना लेगा फूड। फूड कैसे बनेगा? ये जो फूड बनाएंगे उसको बोलेंगे ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट जो फूड बनाते हैं उसे ग्लूकोज बोलते हैं और ग्लूकोज के साथ में बनेगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है वो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो CO2 तो ले ली, फूड बना लिया, साथ में फूड बनाया ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन बाहर निकाल दी। तो ये जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा से निकल कर बाहर आ जाएगी एयर में, फिर वही ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ में लेते हैं। तो देखो प्लांट हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं। ये हमारी CO2 को खुद ले लेते हैं फूड बनाने में और हमको बदले में ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज बनाया है ये फूड है, ये प्लांट अपनी ग्रोथ में यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो जितना ग्लूकोज चाहिए होता है प्लांट वो यूज़ कर लेगा और जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, कभी ये ग्लूकोज कलेक्ट कैसे होगा? ये ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होगा। ग्लूकोज की फॉर्म में तो प्लांट अपनी ग्रोथ में यूज़ करता है, लेकिन जब ये कलेक्ट करता है तो ये ग्लूकोज से फिर स्टार्च में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्च में बदल जाएगा और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कलेक्ट हो जाएगा। कहाँ कलेक्ट होगा? ये रूट में कलेक्ट हो सकता है, लीफ में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है, वेजिटेबल्स में हो सकता है। ठीक है, फिर वही जो जिस पार्ट में इसका ये स्टार्च फूड कलेक्ट है वो पार्ट्स हम खाते हैं। ठीक है, देखो हम प्लांट्स के रूट भी खाते हैं, गाजर है, कैरेट है, ये सभी क्या है? रूट हैं जो हम खाते हैं। और लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, मेथी, हम ये भी खाते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स के स्टेम भी खाए जाते हैं और सीड्स खाए जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो इन सब में क्या होता है, हमें इनका कलेक्ट जो फूड है स्टार्च वो मिलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखते हैं इसको। देखो जब ये डायग्राम हम बनाएंगे तो ये लीफ में है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये यहाँ पर सनलाइट आ गई, ये यहाँ पर CO2 आ गए और ये आ गया वाटर। ठीक है, इन तीनों को मिला करके इसने बना दिया फूड। फूड में ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाएगी एयर में। ओके, और ग्लूकोज बन जाएगा फूड जो प्लांट यूज़ कर लेंगे। देखो इस तरह से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सनलाइट हो गया, CO2, वाटर हो गया और यहाँ पर होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन मिल जाएगी एयर में, ग्लूकोज प्लांट यूज़ कर लेंगे। देखो हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये प्लांट है, वही सारे डायग्राम है बट डिफरेंट टाइप से हैं, आपको समझने में ईजी रहेगा। लीफ में है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सनलाइट से लाइट आ गई और नीचे से रूट से वाटर आ गया, बना लिया फूड। फूड तो प्लांट अपनी ग्रोथ में यूज़ कर लेगा, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को स्टोमेटा से बाहर निकाल देगा। इस ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस।
तो अभी तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली, अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम लिखेंगे प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, तो प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और HO2 मतलब वाटर। ठीक है, तो देखो प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लीफ में ही जो प्लांट का सारा फूड है वो बनता है। तो जब कहीं पर कोई प्रोडक्शन होता है, कोई चीज़ बनती है तो उसे फैक्ट्री बोलते हैं, तो इसीलिए लीफ को फूड बनाने की फैक्ट्री बोला गया है। और ये फूड बना कौन रहा है, ये बना रहा है क्लोरोफिल। जैसे मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है, ऐसे ही लीफ में जो फूड है वो बनाता है क्लोरोफिल। तो आई होप आपको ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम हमारे एक और न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।